एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एक्स एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जवाब जो है वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसका जवाब एक्स आएगा फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और माइनस एक्स फॉर एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम पहले 8 को दूसरी तरफ ले जाके 88 पे डिवाइड कर देंगे। 88 को 8 पे डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 जो है वो 11 के इक्वल हो गया। अब x प्लस 3 हमने 11 के इक्वल लिया और x माइनस 3 हमने 11 के इक्वल लिया और x माइनस 3 हमने माइनस 11 के इक्वल लिया। ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करके एक x की वैल्यू 14 और दूसरी x की वैल्यू -8, तो ये -8 और 14 हमारा आंसर है। इस सवाल के अंदर जो हमारे पास चेक का स्टेप है वो भी कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड पर x हो तो बेहतर यह है कि हम अपने आंसर को चेक भी करें, क्योंकि उसमें एक्सट्रानियस रूट के आने का भी चांस होता है। अब जैसे दूसरा सवाल है 2x प्लस 9 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 30, तो एक दफ़ा 2x प्लस 9 को प्लस 30, एक दफ़ा 2x प्लस 9 को माइनस 30। इनको अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 21/2 और s की वैल्यू -39/2, तो ये जो दो वैल्यूज़ आ गई ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से x माइनस 3 इक्वल टू -26 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब ही यही है कि जवाब पॉजिटिव आए। क्वेश्चन 4 में पहले हम 3 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 9x/3 माइनस 6/3, या यू कैन से के डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब x प्लस 6 जो है वो 3x माइनस 2 के बराबर हो गया। इसमें हम x प्लस 6 एब्सोल्यूट को पहले प्लस 3x माइनस 2 और उसके बाद x प्लस 6 को माइनस 3x माइनस 2, यानी एक दो प्लस साइन और एक दो माइनस का साइन। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1। अब यहाँ पे मुनासिब होगा कि हम चेक करें अपने आंसर को, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड पे x की इन्वॉल्वमेंट है। तो जब मैं लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो 4 प्लस 6 यानी कि x प्लस 6 की वजह 4 प्लस 6, x की वैल्यू 4 अगर हम ले लें ये वाली, और बाकी जो है वो राइट साइड पे हमारे पास 3x माइनस 2 है, तो x की वजह हमने 4 पुट कर दिया, तो लेफ्ट साइड से भी 10 आता है, राइट साइड से भी 10 आता है। और अगर हम 3x प्लस 6 में x की बजाय -1 पुट करें जो कि हमारी दूसरी वैल्यू है, तो -1 प्लस 6, और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 में x की बजाय -1 माइनस 2, तो -1 प्लस 6 आंसर +5 आया और -3 माइनस 2 से आंसर -5 आया, जो कि फॉल्स रिजल्ट है। लिहाजा ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 वाला रूट है ये एक्सट्रानियस हो गया, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे जवाब में सिर्फ 4 आएगा। क्वेश्चन 5 में भी x माइनस 3 एब्सोल्यूट को पहले हम वो प्लस 2x, x माइनस 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2x के लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू -2x। दो इक्वेशन हमने बना ली। पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू -3, दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 1 आती है। चेक करने की सूरत में x की बजाय अगर हम -3 पुट करें तो -3 और -3 -6, और राइट साइड पे हमारे पास x की बजाय हम -3 पुट करने की सूरत में 2 इंटू -3 -6। अब -6 का जो एब्सोल्यूट है वो +6 आता है, लिहाजा ये एक फॉल्स रिजल्ट है, क्योंकि +6 -6 के बराबर नहीं है, तो ये तो एक्सट्रानियस रूट हो गया। और x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो x प्लस 2x में, सॉरी x माइनस 3 में, तो x की बजाय हमने +1 पुट किया, -3 एज इट इज़, और राइट साइड पे 2 और x की बजाय 1, तो 1 -3 -2 का एब्सोल्यूट, -2 का एब्सोल्यूट +2 होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और राइट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी 2 है, लिहाजा ये तो एक ट्रू रिजल्ट है, जो कि x की वैल्यू हमारे पास किसको लेने से आया, 1 को लेने से आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में 4 माइनस 5x डिवाइड बाई 6, इसमें हम एक दफ़ा +7 लेते हैं और एक दफ़ा हम -7 लेते हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू -88/5 और x की वैल्यू 46/5। तो इसमें मेरे ख्याल है चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड पे x की इन्वॉल्वमेंट है, राइट साइड पे x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन 7 में कहता है एक्सप्लेन वाई 3x माइनस 6 प्लस 7 इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन।
तो अगर मैं ये +7 को पहले दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो 4 - 7 -3 हो गया, और -3 एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो जवाब चूँकि एब्सोल्यूट फंक्शन का माइनस आ रहा है, तो ऐसी सूरत में सोल्यूशन सेट पॉसिबल। प्रेशर 8 psi। देखें जी, 8 हमारे पास जो यूनिट है वो है यूनिट प्लेस जो है, इसमें एक ही डिग्री इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे जो अगला हमारे पास डिग्री बनती है वो 1 प्लेस डेसिमल की बनती है। तो उसमें 0.5 हम ऐड करके और 0.5 माइनस करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको जो वैल्यू गिवन है उसकी डिग्री क्या है। तो वो यहाँ पे हमको चूँकि इंटीग्रल वैल्यू गिवन है 8, जब इंटीग्रल वैल्यू है तो हम 1 प्लेस डेसिमल तक जो है वो इसमें 0.5 जो है वो ऐड कर देंगे और 0.5 माइनस कर देंगे ताकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिले। तो 8 में 0.5 ऐड करने से 8.5 psi और 8 में से 0.5 माइनस करने से 7.5 psi जो कि प्रेशर का यूनिट है, ये हमको बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 9 इसके बाद जो है वो डिफरेंट है। 9x - 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला याद रखना होगा कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू a में हम इसको जब ब्रेकअप करेंगे तो -a इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन जो है वो a। तो इसमें आप अगर इसको फिगर के ज़रिए से समझें तो ये -a हो गया और ये +a हो गया। तो इन दोनों के जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं उनकी बात हो रही है, ना a से इस तरफ की बात हो रही है ना a से इस तरफ की बात हो रही है। यूँ समझें कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो -a और a पे हैं, और ये दरमियान में जो मिडिल में है वाली जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात हो रही है। तो इस सर्कल के अंदर अंदर की बात हो रही है अगर x लेस देन और इक्वल टू a है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बनेगी, यानी कि -10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9x - 1, उससे हम एक इक्वेशन बना देंगे, और दूसरी है 9x - 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, उससे हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका आपको आता है, वो जिस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -1 इस तरफ आ गया +1, तो -10 + 1 -9, फिर 9 इधर आकर -9 को डिवाइड कर देगा, जिससे हमारा आंसर जो है -1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी -1 उधर गया तो 10 + 1 11, 9x इज़ लेस देन 9x इज़ लेस देन 11, और x की वैल्यू 11/9। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x की बाउंड्रीज बना देंगी, और मैं इसको जब सोल्यूशन सेट में लिखूंगा तो x बीच में आ गया, एक तरफ -1 और एक तरफ 11/9। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 यहाँ पे ये -1 हो गया, और ये जो है हमारे पास 11 हो गया, सॉरी 11/9 हो गया, और इनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात हो रही है। तो इसी चीज़ को फिर हमने बाद में जो है वो नंबर लाइन पे भी शो किया है कि -1 और 11/9 के दरमियान की वैल्यूज़, और ना ये वैल्यू ना इन वैल्यूज़ का जिक्र और ना इन वैल्यूज़ का जिक्र हो रहा है। अगले सवाल में भी 2x - 7 इज़ लेस देन 1, तो 2x - 7 दरमियान में आ गया, और यहाँ पे अब ये -1 और ये +1 और इधर की बात हो रही है, यानी कि दरमियान की बात हो रही है। तो -1 इज़ लेस देन 2x - 7 और 2x - 7 इज़ लेस देन 1। उसी तरह से जिस तरह हमने पीछे सोल्यूशन किया इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। -7 इधर आया, +7, फिर 6 बना, 6/2, तो 3 इज़ लेस देन x, और यहाँ पे भी 1 -7 दूसरी तरफ गया, +7, 7 + 1 8, तो x इज़ लेस देन 8/2, तो x इज़ लेस देन 4, तो 3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 4। तो ये 3 और 4 के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात हो रही है, ना 4 से इस तरफ की बात हो रही है ना 3 से इस तरफ की बात हो रही है। अलबत्ता जैसे ही ये साइन चेंज होगा, यानी कि लेस देन से इस तरह से हो जाएगा, तो फिर हमारे पास दरमियान की वैल्यू की बात नहीं हो रही बल्कि इस तरफ की बात हो रही है और इस तरफ की बात हो रही है। तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसको इन सवालों में गौर से देखना है कि ये हमारे पास ये डिफरेंट केस है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो अब हमारे पास जो है ना वो केस 2 की बात हो रही है। इस केस 2 के हिसाब से हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन -a। मतलब ये है कि अब जो हमारे पास ये वाला जो सर्कल है, तो इस सर्कल की बात नहीं हो रही, दरमियान की बात नहीं हो रही, बल्कि इस तरफ की बात हो रही है और इस तरफ की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो हम इन सवालों को, यानी कि इस साइन में और इस साइन में हमने फ़र्क रखना है। इस साइन, ये जो दो फ़र्क हैं ये समझ आएंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ वो हमको जिस तरह इक्वेशंस को हम डील कर रहे होते हैं वैसे हम समझेंगे। तो इसमें अब मैंने एक ऑप्शन क्या ली, x/2 + 3 इज़ ग्रेटर देन 1,
यानी कि इस तरफ की बात, ये वाली बात, और x प्लस 2/3 इज़ लेस देन -1 यानी कि इस तरफ की बात। तो ये जो -1 और +1 के जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं ये हमने कंसिडर नहीं करनी। ये कब हम कंसिडर करते होते हैं, ये जब ये वाला निशान होता है लेस देन वाला, तो ग्रेटर देन के निशान के लिए हमने ये वाला इस सेटअप को इस्तेमाल करना है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आसान है, आपको पता है कि ऐसी वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर आ गया, 1 -3 -2, 2 इधर आके -4 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, इनमें भी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है, वरना बाकी आप लोगों को पता है कि इक्वेशन की तरह से डील करना है। यहाँ पे x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8, तो अब देखें -8 और -4 के दरमियान की बात नहीं हो रही, -4 से इस तरफ की बात हो रही है और -8 से इस तरफ की बात हो रही है। और जो 12 में जो है सबसे पहले वही बात कि हम इस साइन को गौर से देखेंगे, ग्रेटर देन ये वाला साइन, इसका मतलब ये है कि इस सर्कल से बाहर की बात हो रही है। अगर लेस देन का साइन हो तो फिर सर्कल के अंदर की बात हो रही है, तो इस दफा सर्कल के अंदर की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है। तो 3 को हम दूसरी तरफ लेकर गए, 6/3 2, तो x इज़ ग्रेटर देन a यानी कि इस तरफ की बात, और x इज़ लेस देन -a, तो ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है। तो इसके हिसाब से 14 - x इज़ ग्रेटर देन 2 ये वाला केस, और 14 - x इज़ लेस देन -2 इस तरफ की बात, तो ये हमारा -2 हो गया और ये हमारा +2 हो गया। तो ये बाउंड्रीज और सर्कल से बाहर की बात होगी। अब हमने इनको सॉल्व किया, वो जो हमारा नॉर्मल मेथड है, -x इधर लेकर आए, +x2 इधर लेकर आए, -2, तो 14 - 2 12, और यहाँ पे -2 इधर -x इधर, तो साइन चेंज हो गया, x इज़ लेस देन 16। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 12 से पीछे की बात हो रही है और 16 से आगे की बात हो रही है, दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं ये शामिल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13, सबसे पहले हम ये साइन देखते हैं, ये लेस देन का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस सर्कल के अंदर की बात हो रही है, यानी कि ना यहाँ की बात हो रही है ना यहाँ की बात हो रही है। बीच की जो वैल्यूज़ हैं, जो -2 और +2 लेने से, यानी कि यहाँ पे -2 +2 और उनके दरमियान जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी हम उनकी बात करेंगे। तो -2 एक तरफ, +2 दूसरी तरफ, इसको हम अलहदा इनइक्वालिटी बना देते हैं, इसको अलहदा इनइक्वालिटी बना देते हैं। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका हमें आता है, x की वैल्यू एक आ गई -8/3 से ग्रेटर और दूसरी 4 से लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि -8/3 और 4 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि इस सर्कल के बीच में वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला, इस साइन से पता चला। और अगर ये वाला साइन होता तो फिर हमारे पास वो जो बाउंड्री से बाहर की बात, यानी कि सर्कल से फिर हम बाहर निकल आते हैं। तो ये सादा सा कॉन्सेप्ट है जिसको के समझने की ज़रूरत है। तो ये वाला जब भी साइन होगा इसका मतलब ये है कि जो बीच में सर्कल बन रहा है उसके अंदर अंदर की बात हो रही है। और अगर ये ग्रेटर देन वाला साइन होगा तो फिर मतलब है कि सर्कल से बाहर की बात हो रही है। बाकी वो जो कैलकुलेशन है वो आसान है, ईजी है, जिस तरह हम इक्वेशंस को डील करते हैं उस तरह से हम इनको भी डील कर सकते हैं। हाँ, एक और बात जिसका कि ख्याल रखना है कि यहाँ पे चूँकि इक्वालिटी साइन भी है, लिहाजा ये जो हमने बाउंड्रीज बनाई है -8/3 और 4 की, नंबर लाइन पर 4 ज़ाहिर है ग्रेटर है, राइट पे होगा, -8/3 लेस है, लेफ्ट पर होगा, इसका भी ख्याल रखना है। और इसमें जो सर्कल है तो वो सर्कल की फिलिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अच्छा, अगले सवाल पे आ जाते हैं 14। देखें ये किसका साइन है, ग्रेटर का। जब ग्रेटर का साइन है तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सर्कल से अब बाहर की बात हो रही है, क्योंकि ग्रेटर देन मतलब सर्कल से बाहर निकल गए, लेस देन इसका मतलब सर्कल के अंदर है। तो ये चीज़ जो है अगर हम याद रखें तो फिर इन सवालों को सॉल्व करना आसान है। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसके हिसाब से x इज़ ग्रेटर देन a, x इज़ लेस देन -a का फार्मूला, तो x इज़ ग्रेटर देन 2/3 और ये x इज़ लेस देन -2/3, x की वजह क्या है 2 - 5x/4। बाकी हमने जो है वो इसको जो सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 4 दूसरी तरफ गया, 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ 8/3, फिर हमने x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाया, तो 5x इधर आया, +5x, 8/3 उधर गया, -8/3, 2 - 8/3 इज -2/15, -2/3, फिर 5 इधर आया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -2/15। इसी तरीके से राइट साइड की भी हमने वर्किंग की, तो x की वैल्यू जो है वो -2/15 और 4/15। अब इस सर्कल से बाहर इस तरफ और इस तरफ, और हमने ये जो सर्कल्स बने हुए हैं जो बाउंड्री लाइन पर, उनकी हमने फिलिंग भी करनी है। तो एक दफ़ा फिर मैं याद दिला दूं कि इस साइन का मतलब सर्कल से अंदर,
यानी कि इसकी बात हो रही है, और इस साइन का मतलब सर्कल से बाहर, यानी कि फिर इधर की और इधर की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वेश्चन 15 है, आसान सी बात, 500 वर्ड्स 30 की डेविएशन है, तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गलती की गुंजाइश है 30 ज़्यादा हो गया 500 में, तो 530 आंसर आएगा, और 30 माइनस कर दें तो 470 वर्ड्स की जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 वर्ड्स की गलती की गुंजाइश देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स आ सकते हैं वो 530, और माइनस कर दें तो 470।